बीपी क्यों बढ़ता है, इस सवाल पर इतना कम डिस्कशन क्यों होता है। हम ये भी देखेंगे कि कैसे करंट बीपी अप्रोच बीपी को समझाने के बजाय सिर्फ मैनेज करना सिखाता है और कैसे इसी वजह से बहुत सारे लोग सालों तक मेडिसिन लेते रहते हैं बिना ये समझे कि उनकी बॉडी एक्चुअली क्या कह रही है। आज हम ब्लड प्रेशर पे एक बिल्कुल नई सीरीज शुरू कर रहे हैं और अगर आप या आपके घर में किसी को बीपी की प्रॉब्लम है तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से देखिए, क्योंकि आज जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो आपके बीपी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पद्माकर कुमार। आज हम ब्लड प्रेशर पे एक बिल्कुल नई सीरीज शुरू कर रहे हैं और अगर आप या आपके घर में किसी को बीपी की प्रॉब्लम है तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से देखिए, क्योंकि आज जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो आपके बीपी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। और इसी नजरिए को क्लियर करने के लिए मैंने ये बुक लिखी है, नेचुरल ब्लड प्रेशर गाइड। इस बुक में मैंने बीपी को सिर्फ नंबर्स के लेंस से नहीं बल्कि बॉडी के सिग्नल्स, लाइफस्टाइल और सर्वाइवल पैटर्न्स के लेंस से समझाया है। ये कोई टेक्निकल मेडिकल टेक्स्ट बुक नहीं है बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है जो आपको ये समझने में मदद करती है कि बीपी बढ़ता क्यों है और बॉडी एक्चुअली कह क्या रही होती है। अगर आप इस टॉपिक को और डेप्थ में समझना चाहते हैं तो इस बुक का Amazon लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं सीधी और साफ बात से शुरू करता हूँ। बीपी हाई होना इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी बॉडी में कोई खराबी आ गई। ये लाइन सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है क्योंकि हम सबको बचपन से यही सिखाया गया है कि बीपी एक डिजीज है, बीपी का मतलब डेंजर है, बीपी का मतलब जिंदगी भर की दवा है। लेकिन सच ये है कि बीपी खुद एक डिजीज नहीं होती, बीपी एक सिग्नल होता है और ये सिग्नल तब आता है जब बॉडी को लगता है कि कुछ चीजें सेफ नहीं रही। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर बीपी खुद एक डिजीज होती तो जब भी कोई बिल्कुल हेल्दी इंसान स्ट्रेस में आता है उसका बीपी क्यों बढ़ जाता है? एग्जाम के पहले, इंटरव्यू के पहले, किसी एक्सीडेंट के वक्त कोई अचानक जोर से डर जाए या रात को बुरा सपना देखकर उठ जाए तो बीपी जरूर बढ़ जाती है। लेकिन क्या उस वक्त बॉडी अचानक से बीमार हो जाती है? बिल्कुल नहीं। उस वक्त बॉडी अलर्ट मोड में चली जाती है और इसी अलर्ट मोड का नाम है हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का मतलब ही होता है ब्लड को फोर्स के साथ ऑर्गन्स तक पहुंचाना। अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो प्रेशर डिलीवरी फोर्स है। जब बॉडी को लगता है कि ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, एनर्जी ज्यादा चाहिए या किसी सिचुएशन से बचकर निकलना है तो बॉडी ब्लड को तेज और स्ट्रांग सर्कुलेट करती है। ये कोई डिफेक्ट नहीं है या ये कोई गलती नहीं है, ये सर्वाइवल डिजाइन है। नेचर ने बॉडी को इस तरह से बनाया है कि डेंजर के टाइम पहले कंफर्ट नहीं, सर्वाइवल को प्रायोरिटी मिले। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम इस नेचुरल सर्वाइवल रिस्पॉन्स को डिजीज बोल देते हैं। जैसे ही बीपी को डिजीज बोल दिया जाता है आदमी अपने आप को पेशेंट मान लेता है और जैसे ही आदमी अपने आप को पेशेंट मान लेता है वो अपनी बॉडी पर भरोसा खोना शुरू कर देता है। हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट होती है, लेकिन जब हम उस पर भरोसा ही नहीं करते तो हीलिंग का प्रोसेस रुक जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बीपी को इग्नोर कर दिया जाए, मैं ये कह रहा हूं कि बीपी को समझा जाए। बीपी एक वार्निंग लाइट की तरह है। जैसे कभी गाड़ी के डैशबोर्ड में रेड लाइट जलती है तो समझदार आदमी बल्ब तोड़ता नहीं है, इंजन चेक करता है। लेकिन बीपी के केस में हम क्या करते हैं? हम सिर्फ नंबर देखते हैं और नंबर को दबा देते हैं, इंजन को देखने की कोशिश नहीं करते। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना है कि बीपी रिवर्सल सीरीज के इस पहले वीडियो के माध्यम से मैं आपको पेशेंट वाली आइडेंटिटी से बाहर निकाल पाऊं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी बॉडी के अगेंस्ट नहीं, अपनी बॉडी के साथ काम करना शुरू करें, क्योंकि जब तक हम बॉडी को दुश्मन मानते रहेंगे ब्लड प्रेशर जो है वो हमको दुश्मन ही लगता रहेगा। अब हम थोड़ा और गहरा जाकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि बीपी कब और क्यों नेचुरली बढ़ता है। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जब आप डर जाते हैं बीपी बढ़ता है, जब आपको इन्फेक्शन होता है बीपी बढ़ सकता है, जब बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है बीपी ऊपर जाता है, जब आप ठीक से सोते नहीं हैं बीपी कंट्रोल में नहीं रहता। ये सब चीजें नॉर्मल है, लेकिन हम इन्हें कभी बीपी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखते। फियर के टाइम बॉडी को लगता है कि कोई थ्रेट है, इसलिए ब्लड को तेजी से सर्कुलेट करना जरूरी हो जाता है।
इन्फेक्शन के टाइम इम्यून सिस्टम को ज्यादा काम करना होता है, इसलिए सर्कुलेशन स्ट्रांग रखी जाती है। डिहाइड्रेशन में ब्लड थोड़ा थिक हो जाता है तो बॉडी ब्लड प्रेशर को बढ़ा के फ्लो मेंटेन करती है। स्लीप लॉस में नर्वस सिस्टम कंटिन्यूअसली अलर्ट रहता है, इसलिए बीपी को नीचे आने का मौका ही नहीं मिलता है। ये सब बॉडी के इंटेलिजेंट डिसीजंस होते हैं, कोई डिजीज नहीं। प्रॉब्लम तब होती है जब ये सिचुएशंस शॉर्ट टर्म नहीं रहती बल्कि हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती है। जब स्ट्रेस रोज का हो जाता है, नींद हमेशा कम रहती है, हाइड्रेशन ठीक नहीं होती और रूटीन बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, तो बॉडी सर्वाइवल मोड में ही रहने लगती है। और सर्वाइवल मोड का एक नेचुरल रिजल्ट होता है बीपी का ऊपर रहना। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सिर्फ रिपोर्ट देखते हैं। हम कभी ये नहीं पूछते कि बॉडी किस चीज से फाइट कर रही है। बीपी को हम एक नंबर बना देते हैं, जबकि बीपी एक मैसेज होता है। ये मैसेज कह रहा होता है कि हमारी लाइफ में कुछ चीजें बॉडी के लिए अनसेफ हो चुकी हैं। जब तक हम उन चीजों को एड्रेस नहीं करते, बीपी बार बार वापस आता रहेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि दवा लेने के बावजूद बीपी स्टेबल नहीं होता, कभी ऊपर कभी नीचे, क्योंकि रूट कॉज वहीं का वहीं रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि दवा गलत है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सिर्फ दवा से समझ पूरी नहीं होती। जब आप बीपी को मैसेज की तरह देखना शुरू कर देते हैं, तब आप अपनी लाइफ के पैटर्न्स ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। आप नोटिस करते हैं कि किस दिन बीपी ज्यादा होता है, किस दिन कम होता है। आप नोटिस करते हैं कि नींद का क्या रोल है, स्ट्रेस का क्या रोल है, हाइड्रेशन का क्या रोल है। और जब आप ये सब देखना शुरू कर देते हैं, बीपी एक एनिमी नहीं रहता, बीपी एक गाइड बन जाता है जो हमें बताता है कि बॉडी को किस जगह सेफ्टी चाहिए। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। बीपी को डिजीज बोलने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? जैसे ही आप बीपी को डिजीज मान लेते हैं, फियर ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये फियर कहने लगता है कि अब मुझे जिंदगी भर दवा लेनी पड़ेगी, मेरी बॉडी वीक हो चुकी है, मैं नॉर्मल नहीं हो सकता। ये फियर बॉडी को और ज्यादा अनसेफ फील कराता है, और जब बॉडी अनसेफ फील करती है, बीपी और ऊपर चला जाता है। इस तरह एक विशियस साइकिल बन जाता है। फियर बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, और बीपी बढ़ता है तो फियर और बढ़ जाता है। साथ ही साथ डिपेंडेंसी भी डेवलप हो जाती है। आप अपनी बॉडी के सिग्नल सुनना बंद कर देते हैं और सिर्फ रिपोर्ट्स और टैबलेट्स पे भरोसा करना शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे बॉडी का सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम वीक पड़ने लगता है, क्योंकि उसको कभी काम करने का मौका ही नहीं मिलता। मेडिसिन्स अपनी जगह काम करती हैं, स्पेशली इमरजेंसी में, लेकिन जब बीपी को सिर्फ डिजीज बोल दिया जाता है तो हीलिंग का एंगल कभी स्टार्ट ही नहीं होता। आप मैनेज करते रहते हैं, समझते नहीं है। इस वीडियो का कोर टेक अवे बिल्कुल क्लियर है। बीपी कोई मिस्टेक नहीं है, बीपी एक मैसेज है। ये मैसेज कह रहा है कि बॉडी सर्वाइवल मोड में रह रही है। जब हम सर्वाइवल के रीजंस को एड्रेस करना शुरू करते हैं, तब बॉडी ब्लड प्रेशर को खुद एडजस्ट करना शुरू करती है। आने वाली वीडियोस में हम डिटेल में समझेंगे कि बॉडी को सेफ्टी कैसे मिलती है, रूटीन का क्या रोल है, स्ट्रेस का बीपी से क्या कनेक्शन है, और लाइफस्टाइल बीपी का असली रीजन कैसे बनती है। आज के लिए मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप अपनी बॉडी को गलत मानना बंद कर दीजिए, बीपी को दुश्मन समझना बंद कर दीजिए। बीपी आपकी बॉडी का सिग्नल है, और जो इंसान सिग्नल को समझ लेता है उसको फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आप इस पूरी बीपी जर्नी को सिर्फ वीडियोस तक लिमिटेड नहीं रखना चाहते, बल्कि अपने पेस पर शांत मन से समझना चाहते हैं, तो मैंने इसी सोच के साथ नेचुरल ब्लड प्रेशर गाइड लिखी है। जो क्लैरिटी यहां हम शुरू कर रहे हैं, उसकी डेप्थ आपको इस बुक में मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगले एपिसोड में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा अनकंफर्टेबल सवाल उठाएंगे। हम ये समझेंगे कि जब बीपी इतना कॉमन प्रॉब्लम है, तो ज्यादातर ट्रीटमेंट सिर्फ नंबर्स पे क्यों फोकस करता है? बीपी क्यों बढ़ता है? इस सवाल पर इतना कम डिस्कशन क्यों होता है? हम ये भी देखेंगे कि कैसे करंट बीपी अप्रोच बीपी को समझाने के बजाय सिर्फ मैनेज करना सिखाता है, और कैसे इसी वजह से बहुत सारे लोग सालों तक मेडिसिन लेते रहते हैं बिना ये समझे कि उनकी बॉडी एक्चुअली क्या कह रही है। ये एपिसोड किसी डॉक्टर के खिलाफ नहीं होगा, बल्कि सिस्टम के ब्लाइंड स्पॉट्स को लॉजिकली समझाने की एक कोशिश होगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। नमस्कार।